The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आपने कभी भी सोचा है कि फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स और करेंसी में क्या डिफरेंस है और क्यों आज के टाइम में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना ऑलमोस्ट मस्ट हो चुका है, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, फॉरेक्स और नॉर्मल करेंसी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी शेयर करूंगा। बिगिनर्स अक्सर इसे मिस कर देते हैं एंड देन दे से व्हाट हैपेंड। अगर वीडियो पसंद आए देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वैल्यूएबल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। It gives us motivation to create the next big content for you. तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स अपने में एक बहुत डायनामिक वर्ड है। फॉरेक्स मींस जब आप किसी बाहर के देश की करेंसी को एक्वायर करते हैं, तो जब आप किसी और देश की करेंसी को ट्रेड करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉरेक्स। तो आप किसी भी देश के रेजिडेंट हो सकते हैं। यू कैन बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका, रशिया और मे बी यूएई। कहीं के भी आप रेजिडेंट हो सकते हैं। आपकी जहां के भी आप रेजिडेंट हैं, वहां पर जो करेंसी चलती है उसे आप डोमेस्टिक करेंसी अपने लिए बोलते हैं। फॉरेक्स उसे तब बोला जाएगा जब आप किसी बाहर की करेंसी को, यानी जहां के आप रेजिडेंट है उस देश से अलग किसी करेंसी को एक्वायर करते हैं। नाउ इसे एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो हम किसी भी कंट्री का रेफरेंस ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहां हम रेफरेंस लेते हैं अमेरिका का। यू आर अ सिटीजन ऑफ अमेरिका और यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रिसाइसली रेजिडेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए आपकी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी हो गई? आपके लिए आपकी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, राइट? तो आपके लिए आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो बनेगी दैट इज डॉलर्स। डॉलर इज योर डोमेस्टिक करेंसी। तो ये आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी है। लेकिन अगर आप अमेरिकन रेजिडेंट हो और मान लेते हैं कि आप किसी बाहर की करेंसी को एक्वायर करते हो, दैट कैन बी ऑल्सो कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और मे बी रशियन रूबल, और मे बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का जो आपका करेंसी चलता है दैट इज दिरहम। तो जब भी आप कोई अपने देश से बाहर की करेंसी एक्वायर करते हो तो ये आपके लिए फॉरेक्स हो गया। तो डोमेस्टिक करेंसी और बाहर की करेंसी, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाट इज दिरहम। मतलब किसी भी आप बाहर की करेंसी को एक्वायर करते हैं तो वो आपके लिए फॉरेक्स हो जाती है। अब इसे थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि भैया फॉरेक्स और करेंसी ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप लेट सपोज एक अमेरिकन नेशनल हैं और आप करेंसी या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर लेट सपोज आप ट्रेड कर रहे हैं पाउंड, दैट इज जीबीपी, पाउंड टू यूएसडी, यानी इन ऑर्डर टू गेट $1, $1 को एक्वायर करने के लिए आपको हाउ मेनी डॉलर्स नीड टू बी सरेंडर्ड। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें आप पाउंड को एक्वायर कर रहे हैं और डॉलर को दे रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई डॉलर लेना है और पाउंड डिलीवर करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर एक पाउंड एक्वायर करने के लिए आपको कितने डॉलर सरेंडर करने पड़ रहे हैं? तो यहां पर एक इसमें से जो पेयर है दैट इज डॉलर या पाउंड में से वो
किसी अमेरिकन रेजिडेंट या नेशनल के लिए ये उसका डोमेस्टिक पेयर है। मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक पेयर आपका डोमेस्टिक हो जाता है, यानी जहां के आप रेजिडेंट हैं वहां का हो जाता है, देन इसे हम बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग। यानी कोई भी एक पेयर आपके देश का है, देन इट डज नॉट बिकम फॉरेक्स, इट बिकम्स करेंसी ट्रेडिंग। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत लोगों को आज भी अनक्लियर है। वो हर चीज को फॉरेक्स 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 बोलते चलते हैं और इस अनक्लियरेंस की वजह से उन्हें कभी समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। सेकेंड कंसेप्ट इसमें आता है, यू आर स्टिल एन अमेरिकन रेजिडेंट। आपकी रेजिडेंसी देखिए बदल भी सकती है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, बट आपने एक पेयर ट्रेड किया जीबीपी, दैट इज पाउंड टू यूरो। नाउ यू आर स्टिल एन अमेरिकन रेजिडेंट, लेकिन यहां पर जब आप इस पेयर को एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज पाउंड टू यूरो, क्या इसमें कोई भी पेयर आपकी रेजिडेंसी का है? दैट इज जहां के आप नेशनल हैं, रेजिडेंट हैं, दोनों में से कोई पेयर आपके नहीं है, दोनों ही बाहर के पेयर्स हैं। तो इस केस में इसे बोला जाता है फॉरेक्स, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। इस चीज को लेकर लोग आज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है। इसे हम आगे भी और डिस्कस करेंगे इन द कंसेप्ट्स ऑफ बेस करेंसी एंड इन द टर्म्स ऑफ टर्म करेंसी। ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अपने आप से एक सवाल, ये क्वेश्चन जरूर पूछना बनता है कि जो मैं पेयर चूज कर रहा हूं, जिस पेयर में, जिस करेंसी पेयर या फॉरेक्स पेयर में मैं ट्रेड कर रहा हूं, इट डज इट हैव एनी मतलब दो में से कोई भी एक आपका क्या है डोमेस्टिक, आपके लिए वो डोमेस्टिक है तो वो करेंसी हो गई। लेकिन अगर दोनों ही डोमेस्टिक्स नहीं है तो वो आपके लिए फॉरेक्स बन गया। तो इस बात को डिफरेंस याद रखिएगा। तो व्हेन समबडी आस्क्स तो खुल के बताइए कि वेदर यू आर डूइंग अ फॉरेक्स और वेदर यू आर डूइंग अ करेंसी। अब इस कंसेप्ट को समझना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई आई एम डूइंग अ फॉरेक्स ट्रेडिंग और एम आई डूइंग अ करेंसी ट्रेडिंग। ये किसी को क्लियर नहीं होता और आज भी क्लियर नहीं है इस कंसेप्ट को। जैसे मैंने कई बार देखा है कि लोग जर्नल एक्सचेंज क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होता है, जिसके आने वाले एपिसोड्स में आपको आंसर मिलेंगे, वो तक नहीं समझते, बस घुस जाते हैं ट्रेडिंग करने। तो इसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड करेंसी ट्रेडिंग। अब आता है बड़ा सवाल, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फॉरेक्स सीखना आज के टाइम में इतना जरूरी क्यों है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। यहां डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब लिक्विडिटी बहुत है, बहुत हाई है, अपॉर्चुनिटीज भी आई होंगी, बट ऑब्वियस। दूसरी बात, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, तो सबसे बड़ा फायदा गैप अप गैप डाउन का डर खत्म हो जाता है। खासतौर पे जो टेक्निकल पावर्स पे चलते हैं उनके लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। 5 डेज अ वीक है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, आप अपने कन्वीनियंस से टाइम पर ट्रेड कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइम पर ट्रेड कर सकते हो, बस करना डिसिप्लिन सिस्टम से ट्रेडिंग। तीसरी बात, फॉरेक्स एक ग्लोबल स्किल है। ये सिर्फ इंडिया या अमेरिका या किसी स्पेसिफिक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप फॉरेक्स समझ लेते हो तो आप ग्लोबली किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स के ट्रेडिंग रूल्स पूरे ग्लोबल मार्केट में सेम होते हैं। फोर्थ, दैट इज द फोर्थ टॉक, आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम सोर्स एनफ नहीं है। फॉरेक्स आपको एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकता है अगर आप प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स सीखने से आपको ग्लोबल इकोनॉमी, करेंसी मूवमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स और वर्ल्ड इवेंट समझने में इजीनेस होती है। मतलब आप नॉलेज मिलती है और आप फाइनेंशियली स्मार्टर बन जाते हो। इसलिए दोस्तों, फॉरेक्स सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये एक स्किल है जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, और इसमें फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जनरली आप अपने देश पे तो नजर रखते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया की नजर रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो हमने अब समझ लिया है कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड करेंसी ट्रेडिंग, एंड व्हाई फॉरेक्स
is so important. ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए। और अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए पैशनेट हैं और लो रिस्क स्ट्रेस फ्री कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो हमारे एक्सक्लूसिव चैनल IBBM इंडिया को बिल्कुल भी मिस मत करिए। यहाँ आपको हाई सब्सक्राइबर बेस और एक रैपिडली ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ सीरियस ट्रेडर का साथ मिलता है जो डिसिप्लिन प्रॉफिट्स के लिए पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। योर होस्ट सुधांशु सिंह।